कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। सभी शिव भक्तों को सावन मास के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर ऐसे निरंतर बनी रहे, यही भोलेनाथ से हमारी कामना है। आइए प्रिय श्रोताओं, सोमवार व्रत की कथा का प्रारंभ करते हैं। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। इस व्रत में फलाहार या पारण का कोई विशेष नेम नहीं होता है, लेकिन यह जरूरी है कि दिन रात यानी कि 24 घंटे में केवल एक ही समय भोजन किया जाए। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: संपूर्ण सोमवार, सोम प्रदोष और 16 सोमवार। व्रत की विधि तीनों की एक जैसी होती है। शिव जी के पूजन के पश्चात कथा एवं सुननी चाहिए। आइए कथा हम आपको सुनाएंगे। एक बहुत धनी सेठ था। उसके पास संपूर्ण वैभव था, परंतु उसे एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह इसी सोच में दिन रात चिंतित रहता था। वह पुत्र की प्राप्ति के लिए सोमवार को शंकर जी का व्रत और पूजन भी किया करता था। सायकाल शंकर जी के मंदिर में दीपक इत्यादि भी जलाता था। उसकी भक्ति को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि महाराज, यह सेठ आपका अनन्य भक्त है, हमेशा आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, यह संसार कर्म क्षेत्र है, यह कर्म की भूमि है। किसान खेत में जैसे बीज बोएगा उससे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। पार्वती जी ने अत्यंत विनम्र पूर्वक कहा कि जब यह आपका भक्त है और इसे कोई दुख है तो आपको अवश्य ही इसके दुख को दूर करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने भक्तों पर हमेशा कृपा की है, उनके दुखों को दूर किया है। अगर आप ऐसा करोगे तो मनुष्य ही आपकी सेवा, व्रत, कथा एवं पूजन करेंगे। पार्वती जी का आग्रह सुनकर शंकर जी कहने लगे कि हे पार्वती जी, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण वह दुखी रहता है। उसके भाग में पुत्र है ही नहीं, तब भी मैं उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन वह पुत्र 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, तत्पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सभी बात वह सेठ सुन रहा था, जिससे उसे न प्रसन्नता हुई और न ही उसे दुख हुआ। वह पहले की बात ही शंकर जी का सोमवार का व्रत एवं पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर सेठ की स्त्री गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सेठ के घर में बहुत खुशहाली मनाई गई, लेकिन सेठ ने उसकी उम्र केवल 11 वर्ष जानकर अधिक खुशी प्रकट नहीं की, न किसी को भेद बताया। जब वह बालक 10 वर्ष का हो गया तो उसकी माँ ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, लेकिन वह सेठ कहने लगा कि उसका विवाह अभी नहीं करूँगा, इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। उस सेठ ने अपने साले को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर के कहा कि तुम इस लड़के को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस तरफ भी जाओ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी जाना। वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में सब जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। उनको जाते समय रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह तथा दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आँख से काना था। लड़के के पिता को यह बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता शादी से किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे, इनकार ना कर दे। इस कारण जब उसने बहुत सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इस लड़के से वर का काम लिया जाए। ऐसा सोचकर राजा ने लड़के तथा उसके मामा से कहा तो वे राजी हो गए। तब सेठ के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़ी पर चढ़ाकर कन्या के यहाँ ले गए। वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उन्होंने उसके मामा से कहा कि अगर आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में हम आपको बहुत सारा धन दे देंगे। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया और उसने विवाह तथा फेरों का कार्य भी संपन्न करा दिया। फेरों के बाद जब लड़का जाने लगा
तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर इस प्रकार लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ नहीं हुआ है वह काशी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या विदा नहीं की और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का तथा उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ आदि धर्म कार्य करने तथा लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 11 वर्ष की हो गई तब उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उसी समय लड़के ने अपने मामा जी से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर के सो गया और सोते ही उसके प्राण निकल गए। तब उसके मामा ने जाकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है, मरा पड़ा है। उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने शीघ्र ही यज्ञ का कार्य संपूर्ण कराया और ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शंकर जी तथा पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शंकर जी से आग्रह करके उनके पास ले आई और सुंदर बालक को मरा देखकर कहने लगी कि यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि इसकी उम्र इतनी ही थी जो समाप्त हो चुकी है। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक की आयु और बढ़ा दो, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार के बार बार आग्रह करने पर शंकर जी ने उसको वरदान दिया और शंकर जी की कृपा से बालक जीवित हो गया। शंकर पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए था। वह लड़का एवं उसका मामा उसी भांति यज्ञ कराते हुए अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पहुंचकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की, साथ ही बहुत सारा धन दिया तथा बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की को उसके साथ विदा कर दिया। जब वह सब अपने शहर के नज़दीक आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर आने की खबर करके आता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा लड़का सकुशल घर लौट आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, वरना छत से गिर करके अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उसके मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका लड़का आ गया है, लेकिन उन्हें विश्वास न हुआ। तो उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका लड़का अपनी पत्नी सहित बहुत सारा धन लेकर के वापस आया है। तब सेठ ने उसका बड़े प्रसन्नता के साथ स्वागत किया और घर ले आए। वहाँ पर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता एवं सुनता है उसके सभी दुख दूर होकर के उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जिस प्रकार शंकर भगवान ने इस सेठ की सभी मनोकामना पूर्ण की, उसी प्रकार भगवान अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए रखें एवं उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते रहें। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में लगी बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे कि आगे की जो भी जानकारी हो आपको प्राप्त हो सके। जय जय श्री राधे।